जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री के वार्ड नंबर 7 में खड़े हैं और वार्ड नंबर 7 के लोग इस समय बंदरों से परेशान हैं। उन्हीं बंदरों से जिन बंदरों के बारे में पीछे नगर पालिका ने दावा किया था कि शहर से अधिकतर बंदर पकड़ लिए गए हैं, लेकिन इस वार्ड के लोग कितने बंदरों से परेशान हैं ये इनसे मिलवाएंगे, बात कराएंगे। बंदरों के आतंक से ना केवल बच्चे, ना केवल महिलाएं, बल्कि बड़े व्यक्ति भी परेशान हैं। जो बंदर हैं वो घरों में घुस जाते हैं, महिलाओं का सामान उठा ले जाते हैं, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ देते हैं, हमला कर देते हैं, आदमियों को काट खा जाते हैं। और इन बंदरों से बहुत सारी परेशानी इस बात को लेकर के बनी हुई है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे सवेरे सवेरे बच्चे जब स्कूल के लिए जाते हैं तो तब भी बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अभिभावकों को डर होता है कि वो जब स्कूल वैन में बच्चों को बैठाने के लिए जाते हैं कहीं बंदर उन पर हमला ना कर दें। और जब वापस बच्चे घर को आते हैं स्कूलों से लौट करके पढ़ के, तो फिर भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, पीड़ा होती है। लोग जो है अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी दुकानें तक बंद करके घर आते हैं और महिलाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए हाथों में डंडे लेकर के जाती हैं। हालात बहुत खराब हैं प्रशासन के और लोग कितने परेशान हैं ये आपसे मिलवाएंगे। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं ये पार्क में बंदर घूम रहे हैं। बंदर देखिए कैसे जा रहा है और बंदर के देखिए एक बंदर के पीछे से भी आप देखिए उसका हालात क्या है। उसकी पूंछ भी खराब है, कहीं लहू निकला हुआ है उसकी पूंछ से। हो सकता है कहीं किसी पे हमला कर रहा हो, अटैक हो रहा हो, कहीं से गिर गया हो, चोट लग गई हो। लेकिन इन बंदरों का आतंक आप देख रहे हैं। एक बंदर का देखिए आप खाऊं खाऊं करके हमारे पीछे भी लग रहा है। ये बंदर आपने अभी देखा है, ये बंदर जो देख रहे हैं आप किस तरह से हम पर भी अटैक कर रहा है। जब हम यहाँ शूट कर रहे थे, ये सारा दृश्य है, तो हम पर भी हमला करने का प्रयास बंदर ने किया है। ये बंदर बहुत खतरनाक हो चुके हैं, बहुत आतंकी हो चुके हैं। और ये देखिए आप ऊपर से मकान के ऊपर से जा रहे हैं ये बंदर और कैसे मकानों के अंदर घुस रहे हैं। और कैसे ये बंदर देखिए 2-3 बंदर तो ये कैसे ऊपर से एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे मकान से तीसरे मकान। महिलाएं भी डरी हुई हैं। कई महिलाएं जो आपने देखा, ये देखो अपने घर भी बंद करने को उतारू हैं, मजबूर हैं, विवश हैं। लेकिन दूसरी साइड में भी आपको दिखा रहे हैं हम, आप दूसरी साइड का दृश्य भी देखिए। ये दूसरी साइड में जो बंदर हैं वो भी लगे हुए हैं अपनी कार्रवाई पर। और कार्रवाई क्या है बंदरों की कि एक दूसरे मकान पर जा रहे हैं, कहीं लोगों पर हमला कर रहे हैं, बच्चों पर हमला कर रहे हैं। कुछ बच्चों से भी मिलवाएंगे हम आपको, महिलाओं से भी मिलवाएंगे। सुनिए क्या कह रही हैं यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कितने परेशान है बंदरों को लेकर के, और सरकार के दावे क्या हैं वो भी बताएंगे हम। आप सुनते रहिए और देखते रहिए। जनता का आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जो असलियत है इन लोगों की, कितनी पीड़ा है इन लोगों को, इन बंदरों को लेकर के कितने परेशान हैं और कितने आतंकित हैं, ये खुद आप भी अंदाजा लगाइए। और ये देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए हमारी खबर को, ताकि ये जो लोगों की समस्याएं हैं ये आप तक पहुंचे और उसके समाधान में आपका सहयोग भी मिले। तो सुनिएगा क्या कह रहे हैं लोग। ये बंदरों से जब हम खेलते हैं तो यहाँ पर बंदर आ जाते हैं, ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जो कि काट भी जाते हैं कभी कभार। तो बच्चों को काटे भी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग कितने डरते हैं बंदरों से? जब आते हैं डर तो लगता ही है। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे बच के कैसे निकलते हैं फिर? बच के भाग जाते हैं। बंदर बहुत तंग करती हैं, छत पे नहीं चढ़ने देते, ऊपर काटने को पड़ती हैं, ना कपड़े सुपड़े डाल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कोई चीज़ सुखानी हो बंदरों के लिए नहीं हम सुखा सकते। तो और सामान वगैरह भी उठा ले हाँ, जाते हैं? सामान भी उठा लेते हैं, अंदर दरवाजा खोल के अंदर भी आ जाते हैं, और फ्रिज खोल के सामान उठा लेंगे, फ्रूट उठा लेते हैं जो भी पड़ा हो घर में। वो भी डर लगता है, अगर खाने का सामान कोई और भी पड़े वो भी उठा के ले जाते हैं। कितने के बंदर है? यहाँ पे कम से कम होंगे 30-40 बंदर होगा यहाँ पे। अच्छा, हाँ वो दिन में रहते हैं? हाँ हाँ जी, दिन में भी रहते हैं, सुबह शाम ही हो जाते हैं, बिल्कुल बाहर ही नहीं बैठ सकते बिल्कुल ही हम। अच्छा, क्या परेशानी है जी बंदरों को लेकर के? बंदरों ने बहुत तंग कर रखा है यहाँ पे, बच्चों को किसी को कोई जाने ही नहीं देते। सुबह होती है, रात सारा दिन यहीं रहते हैं बंदर। अच्छा, काटते भी हैं? हाँ, सबके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, इस बारे में कहीं कोई कहा, शिकायत की है कोई नगर पालिका को? शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ तो जी। आप लोग कैसे रहते हैं? क्यों सामने बंदरों का ये मकान, ये है सारा घर इनका, वृक्ष है, और तो आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फिर डंडे लगाते हैं और क्या करना होता है। अच्छा,
डंडे लगा कर तब भी नहीं भागते वो, तब भी यहीं नहीं के भागते, यहीं के यहीं रह जाते हैं। यहीं के यहीं रहते हैं फिर वो। अच्छा। फिर भी हाँ हम हार के अंदर चले जाते हैं, पर बाहर नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी हम। बच्चों का निकलना मुश्किल होता है, बच्चे स्कूल ट्यूशन जाना होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। हमें भी गेट के बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पे भी चलो बंदरों की दिक्कत ना हो, पर फिर भी वहीं बैठ जाएंगे। बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते हम कहीं, कोई काम हो, बहुत परेशान, कपड़े नहीं ऊपर डाल सकते, नीचे ही सुखाने हमें सब कुछ। यही दिक्कत तो बहुत ज्यादा है इनके साथ। अच्छा, महिलाओं पर, कुछ बच्चों पर सुना कुछ हमले भी हुए हैं, हाँ बंदरों ने किए हैं, जी, काटा कुछ? काटते हैं, बाइक वाले जाएंगे उनकी चलते चलते टांग पकड़ लेते हैं। देखो अब भी कितने बंदर बैठे हैं यहाँ, देखो। हाँ, बहुत तंग किया है बंदरों ने तो। हाँ जी, नगर पालिका वाले कुछ करते हैं इस मामले में? कुछ भी नहीं सुनवाई। बीच में सुना था पकड़ने के लिए आए हुए हैं, पर कुछ नहीं है, वैसे ही है बंदर, तो वैसे ही घूम रहे हैं। एक दो पकड़ के ले जाते हैं बस, फिर बंदर वैसे के वैसे ही। हाँ, वैसे के वैसे ही है बंदर, देखो सभी। बस यही वो है, देखो एक जान से डरते हैं, लेडीज और बच्चे तो बाहर जा ही नहीं सकते इनके चक्कर में। हाँ जी। अच्छा, आप क्या कर रहे थे, पकड़ के छोड़ देते हैं? हाँ, यहाँ से जो से पकड़ने वाले आते हैं हम, तो वो पकड़ यहाँ से 2 4 8 10 बंदर पकड़ के ले जाएंगे, फिर आगे जाके छोड़ देते हैं, वो यहीं की यहीं हो जाते हैं फिर उनकी। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? हम यही डिमांड करते हैं सरकार भी बंदरों की कार्रवाई की जाए, इसको यहाँ से ले जाए बंदरों को, यहाँ फिर कभी ना हम देखे इसको बंदरों को। हो रही है जी? बंदरों से हमें बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, 1 मिनट भी हम दरवाज़ा नहीं खुला छोड़ सकते। हमारी रसोई में से आज भी बच्चों का डब्बा तैयार करके रखा था, वो उठा के ले गए हैं, अब तक डिब्बा नहीं मिला। जो बाहर निकलते हैं तो बंदर बहुत परेशान करते हैं। पार्क में भी बच्चे नहीं जा सकते, और बच्चे सारा दिन अंदर कैसे ढक के बैठे रहे, अंदर तो बैठ नहीं सकते बच्चे। वो कहते हैं हमें बाहर निकलना है, और बंदर बहुत परेशान करते हैं हमें। कोई मांग है आपकी? हम तो यही कहते हैं कि बंदरों को पकड़ के ले जाओ, इनको कहीं दूर ले जाओ। वो कहते हैं हमने ये बंदर पकड़े हैं, 100 बंदर पकड़े हैं, पर यहाँ पर तो एक भी नहीं बंदर कटा, बल्कि ज़्यादा ही हो रहे हैं पहले से। अब हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या परेशानी है बंदरों से? बंदर तो खा जाते सानू, वो दिन चिंबड़ गए मैंने बंदर, 4 दिन हो गए मेरे। अच्छा। मेरे बंदर सारा दिन कोठे ते चढ़ी रहता मैं बंदर पीछे, इन्ने बंदर तंग कर दे, बड़े बंदर आंदे क्या न। क्या नुकसान करते हैं बंदर? नुकसान, कपड़े फाड़ दिए, चुन्नी फाड़ दी मेरी, देख ये देख बंदरों ने, अच्छा। ले ये चुन्नी फाड़ दी। नुकसान तो करते हैं, और क्या, नुकसान करा जो भी तो बंदर। और सामान वगैरह भी कुछ उठाते हैं? और सामान वगैरह जो चीज देखे तो उतरे आए नीचे लेके चले जाएं। कोई खुला सामान पड़ा हो तो बच्चे डरते हैं, बच्चे मारते नहीं मेरे बंदर पर मैं चढ़ जाऊं कोठों पे बंदरों के पीछे। ये क्या है, क्या वजह क्या है? बंदरों के डर से हम बच्चों को ऐसे लेके आते हैं, हमें रोज जाना पड़ता है वहाँ स्टॉप के पास, बंदर रास्ते में बच्चों को घेर लेते हैं, डर भी लगता है बंदर ना काट लें, इसलिए हम इनको साथ लेने जाते हैं। कोई बंदरों ने हमला किया है क्या बच्चों पे? बहुत बार किसी घर में हुआ है, इसके बड़े भाई पे हमला हुआ है, उसकी टांग पकड़ ली थी वो खेलते हुए, उसने बहुत चीखें मारी, तब जाके थोड़ा सा डरा बंदर और उसने छोड़ा इसको। आप इन बंदरों को लेकर के कुछ अधिकारियों को कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि इनको पकड़वाने का काम करें, ताकि यहाँ बच्चों की और बड़ों की सबकी सेफ्टी बनी रहे। इसके अलावा, बच्चों के अलावा जो महिलाएं हैं उन पर भी कोई हमला कर रहे हैं बंदर? हाँ जी, ये छत पे होते हैं, हमारा छत पे जाना बिल्कुल नहीं है, कपड़े भी हमें नीचे सुखाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होती है, इसलिए बंदरों के लिए कुछ किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। कहना चाह रहे हैं बंदरों को लेकर? बंदरों ने बड़ा दुखी कर रखा है जी, घर में बढ़ जाते हैं, फ्रिज में सामान निकाल देते हैं, बड़े को निकल, बच्चे नहीं निकल सकते, बड़े दुखी हैं। नगर पालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम रिक्वेस्ट करते हैं भी नगर पालिका शीघ्र से शीघ्र करे, इसकी कार्रवाई करे। कहते हैं होगा, हुआ है कुछ नहीं अभी तक, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या कहना चाह रहे हैं बंदरों? सर अब यही कहना चाहते हैं, यहाँ वार्ड नंबर 7 में बंदरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है। कोई भी लेडीज़ ऊपर छत पे नहीं बैठ सकती, कोई बच्चे पार्क में नहीं खेल सकते। स्कूल की वैन आती हैं, बच्चे स्कूल से वैन से उतरते हैं, बंदर उन पर हमला करते हैं। मेरे बेटे को खुद बंदर काट गया, उसकी मुझे हॉस्पिटल स्लिप भी पड़ी है इंजेक्शन वाली। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि नगर पालिका इस पर कोई जल्दी एक्शन ले और ये बंदरों को पकड़ा जाए। पीछे इन्होंने बोला था कि हमने अपनी टीम छोड़ी है, उनको आप कोऑपरेट करना। सर हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, मगर इनके पास कोई आई कार्ड तो होना चाहिए ना। अब सपोज करो कि ये 10 बंदे छोड़ रहे हैं बंदरों के नाम पे, कि कोई और 10 बंदे हमारे घर में आ जाए कि हम बंदरों को पकड़ने आए हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई आई कार्ड इनको दे, उन आई कार्ड को दिखा के अंदर जाएं, हम जाने देंगे, हम कोऑपरेट करेंगे।
और दूसरी बात ये जो सी स्ट्रीट लाइटें हैं रात को ये बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल बंद पड़ी हैं। रात को बिल्कुल इस गली में पता नहीं लगता, तो ये तारें हैं बिखरी पड़ी हैं सब बीच में। हम चाहेंगे कि नगर पालिका इन पे जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले और बंदरों को पकड़े। यहाँ बंदरों की बहुत ज़बरदस्त परेशानी है जी। रोज़ कोई ना कोई बच्चे, माताएं, बहनें सबको काट जाते हैं, फिर हॉस्पिटलों में धक्के खाते हैं। कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए नगर पालिका को। ये आश्वासन देने से कुछ नहीं बनता, आए और चले गए अपना, इससे कुछ नहीं बनता। और स्ट्रीट लाइट भी सारी तारें नीचे झुकी पड़ी हैं, उसका भी प्रबंध करें। तो आपसे प्रार्थना है अभी ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई ठोस करी जाए ताकि हम बंदरों से आतंक से बच सकें। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जी बंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरा मोहल्ला शहर सब परेशान है बंदरों से। ये रात को लाइट चली जाती है वो और भी तंग हो जाते हैं ज़्यादा। दिन में तो चलो समझ जाते हैं, दिन की रोशनी में रात को बहुत दिक्कत आती है। लाइट भी नहीं आती पार्क में, पार्क की लाइटें भी सब खराब हैं, स्ट्रीट लाइटें सब भी खराब हैं। रात को अंधेरे में आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है जी। और बंदरों के डर से लोग बाहर नहीं निकलते जी, रात को ना बच्चों को भेजते जी, बहुत परेशानी होती है। बंदरों को कैसे पता चलेगा, दिखे ही नहीं और एकदम अटैक कर देंगे, कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया फिर क्या करेंगे उसमें। बच्चे सुबह तो खेल नहीं पाते, रात को हम भी जाएंगे, हमें भी हमारे पीछे भी बंदर लग जाएंगे फिर तो। अब कोई भी काम हो हमें साथ साथ हम दुकानदारी करेंगे या अपने परिवार की रक्षा करेंगे बंदरों से, ये बताइए। स्कूल की वैन भी सारी यही आती है ना, वैन आती हैं बच्चों को लेने आते हैं या बच्चों को अकेला छोड़ दें तब हमारे को डर रहता है। घर या तो शॉप से घर पे बंदरों को ले बैठे, बच्चों को लेके आए, घर पे छोड़ के जाएं। यहाँ बंदरों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, हम यही बोलेंगे। आप यही देख लीजिए ना, अभी यहीं छोड़ के इसी काम पे खड़े हैं, बंदर आए हुए हैं, घर से फोन आया है यहाँ बंदर आया है, घर जल्दी आ जाओ। ऊपर कपड़े डाले हुए हैं, बच्चे आने का टाइम हो गया, आप आओ, आप उनको लेके आओ जी। ये चीजें हैं जी, क्या करें बताओ, दुकानदारी में रहें या इनमें इनके ध्यान रखें बताओ। स्कूल वैन यहाँ पहुंची है और इस स्कूल वैन में बच्चे हैं स्कूल के जो स्कूल से वापस आ रहे हैं। यह चालक भी मौजूद है, इनसे हम आपकी बात कराएंगे, इनसे पूछेंगे कि इनको कितनी परेशानी होती है और ये बच्चों को कैसे सुरक्षित रखते हैं। हाँ जी स्वागत है आपका। कैसे परेशानी होती है आपको यहाँ? परेशानी जी बच्चे छोड़ने के लिए आते हैं जी, यहाँ बंदर बहुत रहते हैं जी, सुबह जब लेने के लिए आते हैं। हाँ जी। तो ये बंदरों से आप लोग परेशान होते हैं, आप लोगों को थोड़ा डर लगा रहता है क्या? डर तो लगे रहता है जी कि बच्चों को भी मान ले कुछ पाड़ने दे। तो कैसे फिर सुरक्षा कैसे करते हैं? सुरक्षा नीचे उतर कर उनको पहले हटाते हैं जी, अच्छा फिर उतारते हैं बच्चों को। ये देखिए जो स्कूल वैन के जो संचालक हैं उन्होंने कहा है कि कैसे जो बंदर हैं उनको भी डर लगा रहता है। कहीं बच्चे जो स्कूल में, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दृश्य हम दिखा रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि बंदर अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे तो फिर बच्चों का इनका नुकसान होना लाजमी है। और कुछ और लोगों से हम आपकी बात करा रहे थे, इन लोगों से भी आप मिलते रहिएगा, बात करते रहिएगा। और इस तरह के जो हालात बने हुए हैं यहाँ, ये लोगों की परेशानी लाजमी है। आपने सुना इन लोगों की परेशानी को, परेशानी बंदरों से है और परेशानी उन अधिकारियों से भी है जो बंदर पकड़ने के दावे कर रहे हैं। दावों में कितनी सच्चाई है तो आपने सुना है। परेशान कितने लोग हैं, इनकी परेशानी आखिर कौन दूर करेगा? अधिकारियों को चाहिए और यहाँ के जो नगर पालिका प्रशासन है उसको चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं इंद्री शहर के, बंदरों से आतंक है, बिजली की समस्या इन्होंने बताई है कि यहाँ लाइटों की भी दिक्कत है, तारों की दिक्कत है कि बिजली नहीं होती, रात को अंधेरे में भी बंदर यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। और हमले के दृश्य तो आपने सुने हैं, आपने ये जो पीड़ा लोगों की सुनी है, महिलाओं की सुनी है, वो भी सुनी है। लेकिन इस पीड़ा को दूर करने की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। और नगर पालिका प्रशासन आखिर कब इन लोगों की सुध लेगा और कब इन लोगों की पीड़ा का निवारण होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंदाजा आप लगाइए परेशान कितने लोग हैं और जो प्रशासन है उनके दावे में कितनी सच्चाई है। मैं अपने सहयोगी के साथ इंद्री से MS निर्मल।